सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्केलर फंक्शन और सिंगल रो फंक्शन। तो इसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। अब जैसे कि पहले वो सिंगल रो में काम करता था, एग्रीगेट फंक्शन हम मल्टी रो में फंक्शंस को यूज़ करने के लिए करते हैं यूज़। ओके, अब ये जो फंक्शन होते हैं ये जो काम करते हैं एक सेट ऑफ रिकॉर्ड पे काम करते हैं एज अ होल। जैसे उसमें इनपुट एक सिंगुलर वो लेता था कॉलम, इसमें एज अ एक पूरा एक सेट ऑफ रिकॉर्ड ले सकता है ना। और सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा हर एक कॉलम के लिए उस रिकॉर्ड में जो भी है जिस बेस पे हमने फंक्शन को अप्लाई किया है। ओके, अब ये जो टेबल है ये बेसिकली डिफरेंस बता रही है सिंगल और मल्टीपल रो फंक्शन का। ओके, तो सिंगल रो फंक्शन सिंगल रो पे काम करती है एक बारी में, और जो मल्टीपल रो फंक्शन है ये ग्रुप ऑफ रोज पे काम कर सकती है। सिंगल फंक्शन एक रिजल्ट बताती है पर रो, मल्टीपल फंक्शन एक रिजल्ट बता दिए एक ग्रुप ऑफ रोज के लिए। ओके, अब सिंगल फंक्शन में हम सिलेक्ट वेयर और ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं, बट मल्टीपल फंक्शन में हम सिर्फ सिलेक्ट क्लॉज ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे सिंगल फंक्शन एग्जांपल आ गए मैथ स्ट्रिंग डेट, और जो मल्टीपल रो के फंक्शन है जैसे मार्क्स मिन एवरेज सम काउंट या फिर काउंट स्टार। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब इस टेबल में बेसिकली कुछ फंक्शन दिया एग्रीगेट। सबसे पहला का मैक्स कॉलम। सो ये बेसिकली एक स्पेसिफाइड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। जैसे लेट्स सपोज हमने सिलेक्ट मैक्स कर दिया फ्रॉम प्राइस कॉलम फ्रॉम द टेबल इन्वेंट्री। सो उस पूरी जो प्राइस वाला कॉलम होगा हमारा, ओके, जो प्राइस वाला कॉलम होगा उसमें जो भी डेटा होगा उसका मैक्स डेटा हमें रिटर्न करके देगा। ओके, तो गिव मी अ सेक। प्राइस प्राइस वाले में क्या हो रहा है? Why am I not able to write anything? यस, सो प्राइस वाली कॉलम में जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा इस टाइप से। नेक्स्ट आ गया मिन कॉलम, मैक्स से उल्टा ये मिनिमम प्राइस रिटर्न कर देगा, मतलब सॉरी मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा एक स्पेसिफाइड कॉलम की। अब नेक्स्ट आ गया एवरेज, ये बेसिकली सबको ऐड करेगा है ना, जो भी वैल्यू है और जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको डिवाइड कर देगा। सो बेसिकली एवरेज निकालेगा किसी भी एक कॉलम का। ओके, नेक्स्ट सम, ये उस पूरे कॉलम का सम रिटर्न करके देगा हमें। नेक्स्ट आ गया काउंट स्टार। काउंट स्टार हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक टेबल में। ओके, जैसे कि हम सिलेक्ट करें काउंट स्टार फ्रॉम मैनेजर। अब जो मैनेजर नाम की हमारी टेबल है उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं तो उसके लिए हम काउंट स्टार यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया काउंट कॉलम। अब अगर हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ चेक करनी हो एक स्पेसिफाइड कॉलम में इग्नोरिंग नल वैल्यूज़, है ना। सो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा मैनेजर वाली टेबल में कितनी क्या कहते हैं वैल्यूज़ है, कितना हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हम इसको चेक करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 1 2 3 क्या कहते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ और फोर्थ वैल्यू नल है। तो जैसे हम करेंगे सिलेक्ट काउंट, काउंट के अंदर हम मेम नेम कर देंगे, मतलब मैनेज जो नेम है ना, फ्रॉम मैनेजर कॉल टेबल। सो जैसे ही हम इसका आउटपुट देखेंगे हमें देखने को मिलेगा 3, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है और एक नल है। सो नल को क्या कहते हैं हटा देगा, वो काउंट नहीं करेगा, बाकी हमें 3 रिटर्न कर देगा। इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं किस टाइप से यूज़ करना है उसको समझने के लिए। सबसे पहले हमें एक टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं एक हमारी इन्वेंट्री नाम की टेबल में जिसमें मॉडल जो है VXI है। तो सिंपली हम करेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार। सो काउंट स्टार हमें सारा क्या कहते हैं रिटर्न कर देगा कितने रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम टेबल। हमारा इन्वेंटरी का नाम है वेयर, कहाँ किस बेसिस पे करना है, जो मॉडल है वो इक्वल है VXI। सो हमें रिटर्न कर देगा आउटपुट में कितना काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, मतलब हमें डिस्टिंक्ट मॉडल देख चेक करने हैं। सो सिलेक्ट काउंट करेंगे, काउंट के अंदर हमें स्पेसिफिक चीज़ चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल। सो उसके अंदर हम पास कर देंगे डिस्टिंक्ट मॉडल फ्रॉम इन्वेंट्री। सो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा डिस्टिंक्ट मॉडल हमारे पास टोटल 6 हैं। ओके, अब नेक्स्ट अगर हमें डिस्प्ले करना हो एवरेज प्राइस तो हम सिंपल करेंगे एवरेज और प्राइस कॉलम को इसके अंदर पास कर देंगे फ्रॉम इन्वेंटरी, जहाँ पे हमारा मॉडल LXI है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा LXI बोला। सो हम एवरेज प्राइस देख सकते हैं। ओके, सो इस टाइप से हमारे सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्रुप बाय क्लॉज। अब मे बी कुछ कंडीशंस में हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एक ग्रुप ऑफ रोज का चाहिए, है ना। किस बेसिस पे कि उनके अंदर एक कॉमन वैल्यू हो कॉलम में, है ना। अब इसको यूज़ करने के लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। अब ये बेसिकली करता है क्या, ये जो हमारी रोज हैं उन्हें एक एक साथ क्या कहते हैं जोड़ देता है ना।
अब किस बेस पे जोड़ता है, जिनके पास सेम वैल्यू होती है एक स्पेसिफाइड कॉलम में। जैसे कि हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, काउंट मैक्स मिन एवरेज सम। अब ये वर्क कर सकते हैं हमारी ग्रुप वैल्यू के साथ भी। अब जब हम क्या कहते हैं क्लॉज यूज़ करते हैं एसक्यूएल में एक स्पेसिफाई करने के लिए कंडीशन ऑन द रोज, ग्रुप बाय क्लॉज, ये हमारी हेल्प करता है। ओके, अब हमें लेट्स कंसीडर हमारे पास ये एक टेबल है सेल नाम से, ठीक है। अब जैसे हम सिलेक्ट स्टार टेल कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कहते हैं उसका जितना भी डेटा वो दिख रहा है। सबसे पहले इनवॉइस नंबर है, कार आईडी, कस्टमर आईडी और सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल्स प्राइस और कमीशन। ओके, ये हमारा हमने पूरी एक वो बनाई थी। अब जो कार आईडी, ये सारे हमारे जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम बेसिकली क्या करते हैं, इनके पास रो है जिनके अंदर सेम वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे देखें हम ये वाला होगा कस्टमर आईडी पे कि ये और ये दो बार आ रहे हैं, है ना, सेम। सेकंड और सेकंड दो बार आ रहे हैं, है ना, मल्टीपल बार ऐसे मतलब कुछ वैल्यूज जो है आ रही है। सो हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं ताकि इन कॉलम में से हमें कोई नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेक करने हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप के, या फिर कैलकुलेट करना हो सम ऑफ ईच प्राइस, सॉरी सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच कार, है ना। अब जैसे कि लेट्स सपोज हमें डिस्प्ले करनी है नंबर ऑफ कार्ड्स जो कि हर एक कस्टमर क्या कहते हैं परचेज कर रहा है। सो हम बेसिकली करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले कस्टमर आईडी प्रिंट करेंगे, फिर हम करेंगे काउंट स्टार, और काउंट स्टार को हम क्या कहते हैं हेडिंग देना चाहते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स फ्रॉम सेल, और ग्रुप किस बेसिस पे करना है हमें, कस्टमर आईडी। अब जैसा कि हमने देखा कस्टमर आईडी 1 वाला 2 और 2 वाला भी 2। सो हमें यही देखने को मिलेगा कि कस्टमर आईडी पहला कॉलम हमने यहाँ पे पहले करा, फिर उसके बाद हम काउंट कर रहे हैं स्टार और उसको कॉलम का नाम दे रहे हैं हम नंबर ऑफ कार्ड्स। सो नंबर ऑफ कार्ड देखने को मिलेगा 1 और 2, दो दो गाड़ी बेच चुके हैं, है ना। सो इस टाइप से हम इसे ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेट्स सपोज कि हमें डिस्प्ले करना है कस्टमर आईडी और नंबर ऑफ कार्ड जो कि कहते हैं परचेज हुई हैं, अगर कस्टमर एक से ज़्यादा कार कहते हैं परचेज कर रहा है, ठीक है। सो हम सिंपली करेंगे कस्टमर आईडी प्रिंट करेंगे और काउंट स्टार को प्रिंट करेंगे, सारी की सारी जो भी वैल्यूज़ हैं फ्रॉम सेल टेबल। अब किस बेस पे हमें ग्रुप करना है कि जो कस्टमर आईडी है उसका काउंट जो है वो एक से ज़्यादा हो। तो इस टेबल में हम देखेंगे तो जिसमें एक से ज़्यादा काउंट हो वो सिर्फ हमारी दो कस्टमर आईडी हैं, फर्स्ट और सेकंड। सो हम आउटपुट में सिर्फ दो दिखेगी। अब नेक्स्ट हमें लेट्स सपोज नंबर ऑफ पीपल्स डिस्प्ले करने हो कि हर एक कैटेगरी में, मतलब हर एक मतलब पेमेंट मोड में अलग अलग कैटेगरी में। सो हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम पेमेंट मोड प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट हम काउंट करेंगे पेमेंट मोड, उस कॉलम में हम काउंट करेंगे कितने नंबर है फ्रॉम सेल्स, और ग्रुप करेंगे किस बेस पे कि पेमेंट मोड जो है उस बेसिस पे ग्रुप करेंगे। जैसे अगर चेक वाले हैं तो कितने हैं, बैंक फाइनेंस वाले कितने, क्रेडिट कार्ड वाले कितने, और हम किस बेस पे ऑर्डर करेंगे ना, पेमेंट मोड के बेसिस पे। सो ये बेसिकली क्या कहते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं BCCNO। ओके, और क्योंकि हम दो चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, सबसे पहले पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट हम काउंट कर रहे हैं पेमेंट मोड कितनी बार ये यूज़ कर रहे हैं, तो उसका काउंट भी हमें साथ साथ देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं पेमेंट मोड विद नंबर ऑफ पेमेंट्स जो हुई है, अगर उस मोड पे एक से ज़्यादा है तो हम सिंपल करेंगे पेमेंट मोड और काउंट पेमेंट मोड, ये दोनों प्रिंट कर देंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। फ्रॉम सेल, सेल ना हमारा टेबल का नाम है, और ग्रुप करेंगे किस बेस पे, पर पेमेंट मोड के बारे में। और अब यहाँ पे कंडीशन हम लगाएंगे कि हमें काउंट एक से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट में ये लिखा है ना कि मोर देन वंस, और किस बेस पे ऑर्डर करेंगे, पेमेंट मोड। सो हमें आउटपुट में सिर्फ ये दोनों देखने को मिलेगा क्योंकि एक से ज़्यादा इनका काउंट है। सो इस तरीके से हम ग्रुप बाय क्लॉज को भी यूज़ कर सकते हैं हमारे दूसरे एसक्यूएल फंक्शन, सॉरी स्टेटमेंट्स है। और हम एग्रीगेट फंक्शन भी पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिलेशंस में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस किस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, सेट डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वन फॉर दिस वन। थैंक यू, सी